नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे संस्कृत भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछले वीडियो में दोस्तों अपन ने 20 प्रश्न किए थे। आज भी दोस्तों अपन 20 प्रश्न करेंगे। आप बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप कितने सही कर पाए हैं। ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों पीछे के एग्जाम में पूछे हैं। भाषा के प्रश्न हैं, रिपीट होते हैं और शिक्षण विधियों का एक ही फंडा है दोस्तों, सीखने का। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करो। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। स्वर्ण कौशलस्य प्रमुख साधन अस्ति। स्वर्ण कौशल का प्रमुख साधन कौन सा है? श्यामपट्ट, पुस्तक, गुरुमुख या चित्र? तो स्वर्ण कौशल का प्रमुख साधन कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुमुख है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। संस्कृत भाषा शिक्षणे कानि उपकरणानि प्रयुज्यन्ते। संस्कृत भाषा शिक्षण में इनमें से कौन उपकरण है वो प्रयोग में लाया जाता है? केवल श्रव्य उपकरण, केवल दृश्य उपकरण, चित्र या दृश्य श्रव्य उपकरण दोनों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत भाषा शिक्षण में इनमें से कौन सा उपकरण है वो काम में लिया जाता है? तो देखिए दोस्तों, संस्कृत भाषा शिक्षण के अंदर दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार के उपकरण है वो काम में लिए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। अनुवाद शिक्षणस्य विद्ये सन्ति। अनुवाद शिक्षण की विधि कौन सी है? पुस्तक विधि, द्विभाषा विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि या सभी? तो जल्दी से बताइए अनुवाद शिक्षण की विधि कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, सारी की सारी अनुवाद शिक्षण की विधि है पुस्तक विधि, द्विभाषा विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि। तो ये सारी की सारी दोस्तों अनुवाद शिक्षण की क्या है? विधि है। ये प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न, मूल्यांकनस्य कति भेदा सन्ति। मूल्यांकन के कितने भेद हैं? एकम यानी एक, दो, मूल्यांकन के कितने भेद हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मूल्यांकन। अब देखिए दोस्तों, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में मूल्यांकन के दो भेद कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। संस्कृत शिक्षणे मौखिका अभिव्यक्ति साधनम अस्ति। तो बताइए साधनम अस्ति। संस्कृत शिक्षण का मौखिक अभिव्यक्ति कविता पाठ, कथा वाचन। तो इसका व्याकरण उत्पादन विचाराभिव्यक्ति। ये दोस्तों आप पढ़ लेना। अगला देखिए, अत्यधिकम धनार्जनम कर्तु क्षमतोत्पादनम। तो देखिए, व्याकरण पाठ योजनायाम नास्ति। इनमें से व्याकरण की पाठ योजना कौन सी नहीं है? यानी व्याकरण की पाठ योजना में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? या यूँ मान के चलिए कि जो संस्कृत भाषा शिक्षण है उनमें से इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक धनार्जन कर्तु क्षमतोत्पादनम, यानी अत्यधिक धन कमाने वाला बनाना। यह संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ये प्रश्न दोस्तों पता नहीं किस प्रकार टाइप हुआ है, मुझे लगता है ये प्रश्न ऐसे नहीं है। प्रश्न ऐसे होना चाहिए था कि निम्न में से संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। ठीक है, तो छात्रों की शब्द भंडार में वृद्धि करना है, शुद्ध संस्कृत लेखन योग्यतोत्पादनम, यानी शुद्ध संस्कृत लेखन के योग्य बनाना, ये भी है। विचाराभिव्यक्ति शक्ति उत्पादनम, तो विचाराभिव्यक्ति के लायक करना उसको,
तो ये सारे उद्देश्य हैं संस्कृत भाषा शिक्षण के। अत्यधिक धन कमाने के लायक बनाना ये नहीं है। ये प्रश्न मुझे दोस्तों थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, शायद प्रश्न टाइपिंग में मिस्टेक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। त्रिभाषा सूत्रे संस्कृतस्य स्थानम वर्तते। जो त्रिभाषा सूत्र है संस्कृत, देखिए जो त्रिभाषा फॉर्मूला है, त्रिभाषा फॉर्मूला, उसमें संस्कृत का स्थान कौन सा है? वैकल्पिक, अनिवार्य, आवश्यक या न्यासत्वेव? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा शिक्षण का दोस्तों जो संस्कृत है त्रिभाषा फॉर्मूले में संस्कृत का स्थान वैकल्पिक रखा गया है। क्या? वैकल्पिक। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। उपचारात्मक शिक्षणेन किम भवति? उपचारात्मक शिक्षणेन किम भवति? तो देखिए छात्राणां त्रुटि निवारणम, पठनस्य पुनर्पुनः अभ्यास, लेखन कलासु निपुणता या सर्वे? तो उपचारात्मक शिक्षणेन किम भवति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण किम भवति, उपचारात्मक शिक्षणेन किम भवति? तो छात्रों की त्रुटि निवारण करना, सही बात है। पठनस्य पुनर्अभ्यास, बिल्कुल सही बात है। लेखन कलासु निपुणता, ये भी सही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। सर्वे गुणा, ये दोस्तों सूक्ति है। सर्वे गुणा, अब ये रिक्त स्थान दे दिया। आश्रयन्ति, रिक्त स्थानम पूरित्वा, सूक्ति, मतलब इस रिक्त स्थान की पूर्ति करके सूक्ति का निर्माण कीजिए। तो सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांचनम। तो दोस्तों सूक्ति होती है, उसमें एक वर्ड बैठाना होता है, आपको बार बार पढ़नी होती है सूक्ति। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। शिक्षण शब्दे मूल धातु वर्तते। शिक्षण शब्दे मूल धातु वर्तते। शिक धातु, शिश धातु, शास धातु या शिक्षा धातु? तो शिक धातु, शिश धातु, शास धातु, शिक्षा। तो देखिए दोस्तों शिक्षण शब्द में मूल धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण शब्द में मूल धातु शिक धातु है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। लेखन कलाया अत्यधिकम महत्व वर्तते। लेखन कलाया अत्यधिकम महत्व वर्तते मंचेषु, यानी लेखन कला का अत्यधिक महत्व कहाँ है? तो देखिए मंचेषु, नाट्य शतलेषु, गृहेषु, विद्यालयेषु। तो देखिए दोस्तों लेखन कलाया अत्यधिक महत्व वर्तते, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेखन कला का अत्यधिक महत्व कहाँ है? तो विद्यालय में है। कहाँ? विद्यालय में। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषायां कति वेदा सन्ति? संस्कृत भाषायां कति वेदा सन्ति? सप्त, पंच, 10 या 4? तो संस्कृत भाषाया कति वेदा सन्ति, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषाया कति वेदा सन्ति? तो 4। संस्कृत भाषा में वेद कितने हैं? 4। अगला प्रश्न, संस्कृत के दोस्तों प्रश्न रिपीट होते हैं। शिक्षण मूल्यांकनस्य कति भेदा सन्ति? शिक्षण मूल्यांकनस्य कति भेदा सन्ति? प्रश्न दोस्तों ऊपर भी ये आ चुका है। तो देखिए दोस्तों 3, 5, 4 या 6? शिक्षण मूल्यांकनस्य कति भेदा सन्ति? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। अब यहाँ 4 शिक्षण मूल्यांकनस्य कति भेदा सन्ति। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो आंसर है इसका राइट 4, बुक में 4 ही दे रखा है। यदि आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट कर देना, मुझे भी आप बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य है, अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य है छात्रेषु संस्कृत लेखनस्य योग्यता उत्पादनम, छात्राणां शब्दभण्डारस्य अभिवृद्धि, शब्दकोशस्य
वर्दी भवति या श्रमपि। अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, अनुवाद शिक्षण के ये सारे ही उद्देश्य हैं। छात्रेषु संस्कृत लेखनस्य योग्यता उत्पादनम, छात्राणां शब्दभण्डारस्य अभिवर्धनम, शब्दकोशस्य वर्धि भवति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। चतुर्विध भाषा कौशलानां क्रम निर्धारणम अस्ति। जो ऊपर दोस्तों डाउट वाले प्रश्न थे वो भी देख लेंगे अपन। स्वर्ण शुभोपली होगा दोस्तों, स्वर्ण, भाषण, पठन और लेखन। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथम कौशलम विद्यते श्रवणम, पठनम, संभाषणम, लेखनम। तो संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथम कौशलम अस्ति या विद्यते, तो कौन सा? स्वर्ण। अगला प्रश्न, नाटक पाठ योजनायां शिक्षक रंगमंचे कारयन्ति पाठनम, अभिनयनम यानी अभिनय दोस्तों, ये अभिनय, लेखनम, वाचनम। तो नाटक पाठ योजनायां शिक्षक रंगमंचे कारयन्ति, तो क्या? अभिनय। अब चलिए दोस्तों, डाउट वाले प्रश्न आपको बता देता हूँ मैं। एक तो दोस्तों संस्कृत भाषा शिक्षण, ये यहाँ रहा दोस्तों। संस्कृत भाषा शिक्षण में मूल्यांकन के कितने भेद हैं? तो 2 भेद होते हैं दोस्तों। एक तो परिमाणात्मक मूल्यांकन और एक होता है कौन सा? गुणात्मक मूल्यांकन। कौन सा? गुणात्मक मूल्यांकन और परिमाणात्मक मूल्यांकन। ये दोस्तों मूल्यांकन के क्या हैं? 2 भेद हैं। का उद्देश्य नहीं है तो वो भी बिल्कुल फिट बैठता है यहाँ पर, वो भी सही होता। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मैंने मेरी तरफ से दोस्तों अच्छा ही आपको करवाने की कोशिश की है। एक प्रश्न दोस्तों मुझे भी डाउटफुल लगा है, ये मुझे तो 2016 के पेपर में नहीं मिला है, ये वाला शिक्षण मूल्यांकन से कति भेदा संति, ये शायद 2 बार टाइप हुआ है। इसका राइट आंसर भी 2 ही होगा। बाकी इस बुक में इसका दे रखा था 4, पर मेरे पास दोस्तों ओल्ड पेपर की जो लक्ष्य की किताब आती है ना, किताब के साथ एक किताब, उस किताब के अंदर मैंने देखा, उसके अंदर दोस्तों ये प्रश्न मुझे तो मिला नहीं। ठीक है, कि ये ही रीट लेवल 2 में दे रखा है, वो भी रीट लेवल 2 में दे रखा है, तो मुझे तो मिला नहीं दोस्तों। भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड दोनों देख लिए। यदि आपके आगे आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक और नई संस्कृत की शिक्षण विधि की क्लास में, और अपन ओल्ड प्रश्न ही करते जाएंगे दोस्तों। DSSB वगैरह के जितने भी पेपरों में आए हुए हैं, फिर दोस्तों उत्कर्ष के प्रश्न लिख रहा हूँ, और जैसे वो पूरे होंगे तो वो भी आपको करवा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नए वीडियो में।